देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि 101, 90, 80, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मार्क 63, 56, ठीक है। श्रृंखला में अनुपस्थित पद कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा पद है जो इस श्रृंखला में अनुपस्थित है, मतलब जहां पे नहीं है, तो यहां पे इनमें से कौन सा पद होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा पद इसमें होगा आपका, ठीक है। तो इसमें आपको यह बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा पद है जो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको इसमें जो है बतानी है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। 101 से 90 की दूरी अगर करें तो 1 और 10 में 11 है, ठीक है। इधर 10 है, ठीक है। फिर इधर 9 कम कर दो, अगर 9 कम करोगे तो 80 में से 9 गया 71 बचेगा, ये 12, ठीक है। 71 से आपका 8 निकाल दो तो 11 से 8 गया 3, हाँ ठीक है, ऐसे बनेगा। देखो यही मतलब प्रक्रिया सही है। 101, फिर है 90, 80, यहां पे हमें निकालना है कुछ, फिर है 63 यहां पे, उसके बाद है 56। अब इसका डिस्टेंस देखो, 100, 1 में से 90 निकालोगे तो 11 माइनस हुआ इसमें, नहीं हुआ कि नहीं हुआ, कितना माइनस हुआ, 11 हुआ, तो 90 बचा। अब 90 में से कितना माइनस करेंगे जो है 80 हो जाए, तो यहाँ पे माइनस किया गया 10, यहाँ पे अगर हम 9 करें माइनस, क्योंकि 1 कम हो रहा है लगातार, 11 हुआ फिर 10 कम हुआ, अब 9 होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा 71, यानी 71 होगा। 71 से यहाँ पे अगर हम करेंगे 8 कम, ठीक है, यहाँ पे 9 माइनस का कम किया तो 71 आया, ठीक है बेटा, समझ रहे, 71 आया। अब 71 से हम कितना कम कर दे, 8 कम कर दे, तो 71 से 8 आया, 11 से 8 गया 3 और 5, 6 बचे 63, ठीक है। यहाँ पे 7 कम कर दो, इसमें 56 के लिए माइनस यहाँ 7 कर दो, तो 13, 7, 6, 5, 56 बचा। तो कहने का मतलब ये श्रृंखला जो बनी है आपकी, वो पहले 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, यानी कि 1 कम कम करके माइनस होता चला गया। तो कुल मिला के बाद जो यहाँ समझ आई है वो ये आई है कि 9 माइनस होगा 80 में से और 71 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे, सॉरी डी, ये जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बस इजी है, ऐसे करना है। चलिए अगला है नेशनल, NATIONAL, नेशनल लिखा हुआ है, शब्द में के कुछ अक्षरों का उपयोग करके एक जानवर का नाम बनता है, मतलब इसके कुछ वर्ड जो अक्षर हम लेंगे, ठीक है, कुछ अल्फाबेट लेने से एक जानवर का नाम बनता है, किसका, जानवर का। इस प्रकार बनने वाले जानवर का नाम कौन सा है। सबसे पहले देखो ये लोन क्या होता है भाई, हमें नहीं पता क्या होता है, ये कोई जानवर नहीं होता है। केवल कोयल क्या होता है, कोयल तो ये तो मतलब टाइपिंग करती है। लाइन, LION, लाइन ये एक जानवर का नाम है, ये होता है शेर आपका, लाइन सबको मालूम है शेर होता है, बट यहाँ पे समझ भी दो थोड़ा सा, एल यहाँ है, आई है, ओ है, एन है, यानी कि ये वर्ड अगर निकाल लिया जाए यहाँ से तो लाइन बन जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, समझ गए होंगे। 4 विकल्पों में विषम कौन है, इसमें से जो आपका ऑड नंबर है, ओड है, वो बताना है, विषम है। अब जैसे 30HM, 12HM, 18HM और यह 3KHM, यही डिफरेंट है भाई, सब में HM, यहाँ क्या के उसके पहले भी एक अल्फाबेट है, उसके बाद हैच के बाद भी अल्फाबेट है। यहाँ क्या है, पहले ये क्या है 18 है, मतलब एक नंबर है, उसके बाद हैच है, उसके बाद अल्फाबेट है, कोई सा भी हो, फिलहाल तो एम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे क्या है 30 होता है या कुछ भी होता, लेकिन यहाँ पे 3 और के है तो 3K है, तो यही सबसे अलग है, यही सबसे डिफरेंट है, ठीक है, समझ रहा हूं। तो ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, इसका डी है, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ का। यदि 2160 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 के अनुपात में है, तो खेत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, लंबाई चौड़ाई खेत की बतानी। तो यहाँ पे हम सरलतः कर लेंगे, ठीक है। क्या है, क्षेत्रफल दिया है हमें जो आयत का, वो कितना दिया गया है, 2160 दिया गया, ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, माना
लंबाई कितनी है, पहले 5 दिया है तो x के यूनिट में मान लेंगे x के साथ, और चौड़ाई मान लेंगे हम कितनी है, 3 है तो 3x। ठीक है, फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई यानी कि 5x इंटू 3x। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना है, 2160 है। कितना है, 2160 है मेरे भाई। ठीक है, कितना है क्षेत्रफल इसका, 2160 हो जाता है आपका। ठीक है, तो अब 5 है 15 हो गया है, तो 15 एक्स स्क्वायर हो गया, 2160 इधर हो गया। पहले तो 15 को इधर भेजो, एक्स स्क्वायर बराबर 2160 बटे 15। अब ये कितना हो गया, 15 एकन 15, कितना बचा यहाँ पे, मुझे लगता है 6 बचेगा। ठीक है, 66 हो जाएगा। तो 15 चौके 60, 66 से 60 जाएगा, फिर 4 बचेगा, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 15 चौके 60। यानी कि यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आई है वो 144 आई है। कितनी आई है, 144 आई है। एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे कुल मिला के आएगी, प्लस माइनस में 12 आएगी। कितनी आएगी, 12 में 144 होता है, तो ये 144 का वर्गमूल है। ठीक है, तो माइनस की हमें चाहिए नहीं होती, प्लस माइनस में आएगी, तो हम मान लेते हैं 12 है इसकी। ठीक है, हमने एक ले लिया प्लस वाला, क्योंकि लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती है। तो चलिए अब आगे करते हैं इसे। अब क्या करना है, लंबाई, अब जो हमने लंबाई मानी थी वो 5x थी, कितनी थी, 5 गुणा 12, यानी कि लंबाई जो है वो 60 हो गई। इसकी लंबाई कितनी है, 60 मीटर आई। और चौड़ाई हमने मानी 3 इंटू एक्स थी, तो 12, तो कितना 12 36 हो गया मीटर, यानी कि 60 मीटर और 36 मीटर का है ऑप्शन। ऑप्शन ए ही सही है आपका। ठीक है, समझ रहे होंगे, आसान तरीके से हमने कर दिया है, ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये देखो ऑप्शन ए ही ठीक है, समझ गए। ओके, बढ़िया, बिंदास, जबरदस्त। नीचे दिए गए शब्दों को पद के क्रम के अनुक्रम मतलब अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, पद के अनुक्रम के अनुसार ही हमें व्यवस्थित करना है। अब नीचे दिए गए नहीं है, हमने यहाँ लिख दिए इसके, जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और तालुका पंचायत। अब कह रहा है इनमें कौन पहले, मतलब नीचे से शुरुआत करना है, 0 से शुरू करना है। तो सबसे पहले आपका होता है कि ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय तो बहुत बड़ा है, जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, उच्च न्यायालय भी मतलब जो है तालुका पंचायत। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का नंबर क्या है, 3 है, तो यहाँ लिख दिया नंबर 3। उसके बाद तालुका पंचायत होनी चाहिए, तो तालुका पंचायत का 5 आ गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब आएगा जिला पंचायत, क्या आएगा, जिला पंचायत, यानी कि 4 जिला पंचायत, 1 2 3 4 5 वो तो है। और हाँ, उच्च न्यायालय फिर आएगा, यानी कि 2, फिर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि 1, 35 421 आएगा, यानी 5 3 5 4 2 1 है कि 3 5 4 2 1, ये वाला आपका सही हो जाता है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेटा देखो, बहुत हम अच्छे से आपको करवा रहे हैं। ठीक है, अब भाई आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपका कोई प्रश्न है आप वो हमें दे सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया वो कमेंट में बता दें हमें। ठीक है, तो भाई अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये बात ठीक है, आने वाले समय में आप सबका सहयोग सपोर्ट रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग मतलब अभी 4 से 10 क्वेश्चन करवाते हैं एक वीडियो में, फिर हम 100 क्वेश्चन किया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, एक लाइक कर दें, बस यही हमारी जो है गुरु दक्षिणा है, यही हमारी फीस है, जो भी है यही है। ठीक है साथी, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो पूरा लगा हुआ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए।